Hello बच्चों, my name is Om Chaudhary. I am faculty of mathematics at Santosh Academy. Today I am going to discuss about the polynomial of class 10th का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। और आपका हमारे YouTube चैनल संतोष एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा पॉलिनोमियल, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चीज इंपॉर्टेंट हैं मैं बिल्कुल डिटेल को जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं। और बेटा पूरा 100% तक जहां तक होता है वहां तक पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इतना पता है कि बेटा अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक ये चैप्टर पढ़ लिया तो इसके बाद आपको लाइफ में कभी पॉलिनोमियल में दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जाम क्वेश्चन तो बेटा आप चुटकी उड़ाने वाले हैं, एक सेकंड क्वेश्चन उड़ा देंगे, ये दिखेगा तुरंत, ये तो हमें आता है। तो बेटा बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और हम जिससे कि मैं थोड़ा मोटिवेट मिलता रहेगा, थोड़ा जिससे हम और चीज कुछ और बेटर कर सकें। तो बेटा बने रहिए संतोष एकेडमी के साथ। आज मैं डिस्कस कर लेता हूं पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्या, ये सारी चीज डिस्कस करूंगा बेटा आपके साथ में। देखिए यहां से डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द पॉलिनोमियल। बेटा ये पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया है, क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। लेकिन अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा व्हाट इज द पॉलिनोमियल, तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास इसका आंसर नहीं होता है। बस उन्हें क्वेश्चंस पता होता है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो अब मैं सबसे पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल जीरो टू हीरो डिस्कस करने वाला हूं। इतना पता, अगर इतना पढ़ लिया इसके बाद आपको फिर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता होगा। सिंगल सिंगल क्वेश्चन का आपसे कोई कुछ भी पूछे, आप हर चीज का आप आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं बेटा व्हाट इज द पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल बेटा बहुत ही इजी है, समझेंगे क्या होता है। ये आपका होता है बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सपोज मैंने लिख दिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिख लिया बेटा। तो समझेंगे ध्यान से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। इसको हम लिखते हैं px इक्वल टू, px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x लिख लिया बेटा। तो यहां समझिए बेटा x की पावर यहां पर क्या है 2, यहां पर x पावर क्या है बेटा 1, और यहां पर आपका x नहीं है तो यहां पर x की पावर बेटा आपकी होगी 0। तो अब आपको पता है बेटा यहां पर पावर 2 है, तो 2 किस में आता है? आपका होल नंबर में, ये आपका होल नंबर में आता है। और ये 1 आपका होल नंबर में, और x पावर 0 यहां पर है तो ये आपका आएगा होल नंबर में। तो यहां से ये पता लग रहा है बेटा अगर आपको जो वेरिएबल गिवन है x y t जो भी गिवन है, अगर उसकी पावर होल नंबर में है तो क्या होगा बेटा? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर बेटा इसमें इक्वल टू का साइन अगर आ गया तो फिर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इक्वल टू का साइन आ गया तो बेटा ये बन जाएगा इक्वेशन, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन, फिर आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। और एग्जांपल देखते हैं बेटा, अगर आपका मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अब चेक करना क्या बेटा ये पॉलिनोमियल है। तो यहां पर देखें बेटा इसकी पावर क्या है, यहां पर 2, इसकी पावर भी क्या है 2। ये सभी होल नंबर में आते हैं, लेकिन ये समझेंगे बेटा ध्यान से कैसे करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस इसे कर सकते हैं एक्स पावर माइनस 2, क्योंकि यहां पर वेरिएबल है जो आपका अपॉन में है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो बेटा सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो पावर क्या हो जाएगी पर -2 हो जाएगी, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव। अब ये 2 जो है बेटा आपका होल नंबर में आता है, लेकिन -2 आपका होल नंबर में नहीं आता, तो इट मींस ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां से एक नई बात पता लग गई कि अगर पॉलिनोमियल है तो क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और जो भी आपको वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की पावर होल में होनी चाहिए। इंटीजर देखो ध्यान से, नेगेटिव इंटीजर यहां पर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा और फ्रैक्शन में पावर नहीं होगी। और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, अगर मैं लिख दिया एक्स पावर 4 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, अब ये लिख लिया सपोज बेटा, चेक करना क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पावर बेटा यहां पर क्या है 4, ये आपका होल नंबर में आता है। पावर 5 ये भी होल में आता है। पावर 3 ये भी होल में आता है। लेकिन यहां पर लिखा है 1 अपॉन एक्स, वेरिएबल आपका कभी भी अपॉन में वैलिड नहीं होता है। तो इसे ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा बेटा? इससे ऊपर ले जाना बन जाएगा एक्स की पावर -1। और आपको पता है बेटा कभी भी नेगेटिव जो पावर होती है, नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते हैं। अगर होल नंबर में नहीं आते तो इट मींस ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां से बेटे कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें ये देखना है कि उसकी जो पावर है वेरिएबल की वो होल में है या नहीं है। अगर होल में होगी, होल पावर में अगर होगी, तभी आपका ये जो एक्सप्रेशन होगा, तभी ये आपका क्या बनेगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और देख लेते हैं बेटा,
अगर यहाँ पर देखो कोई भी पॉलिनोमियल है, यहाँ लिखा है एक्स पावर 5 एक्स पावर 7 प्लस एक्स क्यू प्लस 1, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको पहले हम क्या लिखते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स पावर 7, फिर आपका एक्स पावर 5, फिर आपका एक्स क्यू, फिर आपका प्लस 1। तो ये बेटा ऑर्डर में लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये पता लगी है मुझे, आपको पता लगी होगी बेटा कि अगर पॉलिनोमियल है तो जो वेरिएबल होगा बेटा, तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होगी। अगर होल नंबर होगी तभी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो बेटा यहाँ और दूसरी बात ये पता लगी है कि हाईएस्ट पावर को पहले बढ़ा, देखो पावर क्या है 7 फर्स्ट में लिख लिया, पावर 5 सेकंड, पावर 3 थर्ड, इस तरह से सो ऑन। तो मतलब अगर पॉलिनोमियल्स को ऑर्डर डिग्री के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, पहले हाईएस्ट फिर देन लोअर देन लोअर देन लोअर एंड सो ऑन। तो बेटा अगर मैं एक नंबर ले लूं, सपोज में नंबर ले लिया 2, अब 2 लिख लिया बेटा, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब आप समझेंगे ध्यान से 2 लिखा हुआ, अब बेटा इसमें x तो है नहीं है, अगर x नहीं है तो इसकी पावर क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू एक्स पावर 0। अब x पावर 0 बेटा ये लिख दिया, और पावर क्या है इसकी 0, तो पावर 0 क्या होता है, पावर में 0 आता है, 0 किस में आता है, होल में आता है बेटा, तो होल नंबर में आ रहा है, तो इट मींस ये आपका पॉलिनोमियल है। तो यहां से पता लगा व्हाट इज द पॉलिनोमियल, क्या होता है बेटा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ये डिग्री बहुत सुना है हमने, बहुत ही काम का टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल जो भी गिवन है एक्स वाई जो भी वेरिएबल आपको मिलेगा यहाँ पर, उसकी जो हाईएस्ट पावर जो होती है बेटा वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो समझेंगे ध्यान से, मैंने लिख दिया पी एक्स इक्वल टू, सपोज लिख दिया बेटा मैंने एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस 2 लिख दिया सपोज। तो बेटा x की हाईएस्ट पावर बेटा यहाँ पर क्या मिल रही है आपको, 4 मिल रही है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी आपकी 4, डिग्री इसकी हो जाएगी 4। तो यहां से पता लग गया अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है बेटा, आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी होती है। यहां से आपको पता लग गया। अब नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री और टर्म। तो यहां समझेंगे ध्यान से बेटा, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल, ये बेटा आपका पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या बनने वाला, देखिए। तो यहां से बेटा मैं ब्रेक कर लेता हूं इसको। फर्स्ट आएगा अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री ब्रेक किया बेटा मैंने, और सेकंड को ब्रेक कर लिया अकॉर्डिंग टू टर्म, इस तरह से ब्रेक कर लिया बेटा मैंने। अगर देखो डिग्री के अकॉर्डिंग करेंगे तो बेटा फर्स्ट आपका आ जाएगा, यहां से थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, समझेंगे ध्यान से बेटा। तो अब यहां से देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो फर्स्ट आपका आता है लीनियर, जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा 1। सेकंड आपका आता है क्वाड्रिक, ये लिख दो क्वाड्रिक। थर्ड होता है बेटा आपका क्यूबिक। नेक्स्ट आपका होता है बेटा बाई क्वाड्रिक, ये बेटा अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री करेंगे तो ये कितनी कैटेगरी में होता है, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रिक। और अगर बेटा आपसे अकॉर्डिंग टू टर्म करेंगे तो अकॉर्डिंग टू टर्म देख लेते हैं क्या बनेगा, देखिए। अकॉर्डिंग टू टर्म में बनेगा बेटा आपका मोनोमियल, बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। उसके ऊपर सारे पॉलिनोमियल हो जाते हैं, अगर 3 से ज्यादा टर्म अगर हैं तो सारे पॉलिनोमियल में ही आते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। फर्स्ट आपका हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री, और सेकंड आपका हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म। तो अगर बेटा मैं अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर चेक करता हूं, फर्स्ट आपका आता है लीनियर, सेकंड आपका होगा क्वाड्रिक, थर्ड क्यूबिक, नेक्स्ट बाई क्वाड्रिक। अगर बेटा लीनियर है तो क्या होगा, ax प्लस बी की फॉर्म में होगा, और यहां से होगा a नॉट इक्वल टू 0। अगर इसमें x की पावर 1 आती है तो वो क्या होता है, x पावर 1 है तो डिग्री क्या होगी बेटा आपकी, डिग्री होगी 1। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रिक क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
और यहां से आएगा ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ओनली एक्स स्क्वायर भी आ गया, ओनली एक्स स्क्वायर है, बी एक्स प्लस सी नहीं है, तो भी ये क्वाड्रिक होगा, ठीक है। इसलिए लिखा ए नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर बेटा ए 0 हो गया तो पावर क्या बचेगी, बी एक्स प्लस सी रह जाएगा, पावर 1 रह जाएगी एक्स की, और पावर 1 बन गई तो इट मींस ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा लीनियर, ठीक है। तो यहाँ क्वाड्रिक के लिए क्या बात पता लगी, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रिक होगा। थर्ड ये बेटा आपका निकलेगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहां से लिखते हैं बेटा ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट आपका आएगा बाई क्वाड्रिक, तो ये क्या बन जाएगा, सेम ऐसी ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यू, इस तरह लिख देंगे सेम। अगर पावर 4 अगर मिलती है तो क्या होता है बेटा आपका बाई क्वाड्रिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम टर्म के बारे में। देखो बेटा ध्यान से, टर्म के बारे में क्या आएगा, अगर वन टर्म है, अगर बेटा एक ही टर्म है, वन टर्म है, तो ये आपका होता है मोनोमियल। अगर बेटा टू टर्म है तो ये होता है बाइनोमियल, और अगर थ्री टर्म है तो क्या होगा, ट्राइनोमियल। तो यहां से पता लगा अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, बाई और टू है तो बाइनोमियल, थ्री आपका ट्राइनोमियल। ये पूरा डिटेल में थोड़ा हम बता रहे हैं आपको, जिससे कि आपको एक सिंगल पॉइंट नहीं छूटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बार डिस्कस कर लेते हैं यहां से, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, तो सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूं बेटा। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक्स की जितनी हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी, उसमें इतने जीरो होते हैं। अगर पावर 2 है उसके 2 जीरो होंगे, 2 रूट होंगे उसके। अगर पावर 10 है तो उसके 10 जीरो होंगे, 10 रूट होंगे, ठीक है बेटा। तो यहां समझेंगे ध्यान से। ये कह रहा है ये रियल नंबर के, कोई नंबर लेट कर लिया के, ये कह रहा है सेट टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ये कह रहा है बेटा अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, और वहां पर क्या रखेंगे, एक रियल नंबर के लेट कर लिया, उसको वहां पुट करके देखेंगे, जहां भी एक्स है, जहां भी एक्स, अगर जहां एक्स के प्लेस पर अगर के रख दिया और के रखने पे आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो इट मींस ये जो के होगा ये उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा, रूट होगा। क्लियर होगा बेटा, समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से करते हैं, देखिए ध्यान से। ये करा प्रॉब्लम के बने पी एक्स इक्वल टू दिस के बने। अब यहां पर क्या के बने बेटा आपको, पी एक्स इक्वल टू के बने बेटा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के बने। अब देखो यहां पर मैंने एक रियल नंबर लेट कर लिया, x इक्वल टू 2 लेट कर लिया, तो आप इसे समझो k, ये समझो k इक्वल टू लिखा है 2, तो ये k इक्वल टू 2, ये क्या बेटा कोई रियल नंबर ले लिया। अब इसे पुट करके देखेंगे किसमें, पॉलिनोमियल में, और पुट करने पर आंसर क्या हो गया, जीरो। तो ये बेटे इसका जीरो है, तो यहां से क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं बेटा, तो यहां से क्या आएगा p, यहां भी x से 2 पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 जाएगा प्लस 4, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 प्लस 4, तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका आंसर आ गया 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये कोई भी रियल नंबर लेट करना होता है बेटा, ठीक है, और पुट करके देखते हैं, जैसा आंसर 0 आना चाहिए। तो ये क्या बन गया, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर समझो ये क्या है, 2 जो है कोई रियल नंबर है, तो इसको हम k बोलते हैं इसको, ठीक है। आप कुछ और लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ से आपने इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, ये सारा बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, और अगले कंसेप्ट है इनसे देखो ये सारे कंसेप्ट से कनेक्ट होने वाले हैं। तो बेटा वीडियो में बने रहें स्टार्टिंग से एंड तक, तभी आपको सारी चीजें पता लगे, रियलिटी पता लगेगी। आज आपको ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जिनके बारे में आपको हो सकता है नहीं आता हो, या आपने सुना भी नहीं हो उनके बारे में, ऐसी चीज आप पढ़ने वाले हैं। तो बेटा बने रहें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह की शेयर करने से थोड़े हेल्प हो सके। हमारा कंसर्न बस यही है कि बेटा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकले आपका एग्जाम का, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, अगर आपको देखो 2 कैटेगरी में ग्राफ मिलता है बेटा, मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर बेटा के बने y इक्वल टू पी एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से, बच्चे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं इसमें। y इक्वल टू पी एक्स के बने, तो इसका मतलब बेटा आपको जीरो चेक करने हैं। कोई भी मुझे ग्राफ के बने, सपोज ऐसा मैंने देखा ऐसा एक ग्राफ के बने मुझे, तो अब बेटा यहाँ पर के बने पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल आपका क्या है, x की फॉर्म में है, तो आपको फाइंड करें नंबर ऑफ जीरोज। तो समझेंगे ध्यान से कितने जीरोज होंगे। अब देखो ये आपकी होती है बेटा x एक्सिस, ये आपकी होती है y एक्सिस। अब देखो इस ग्राफ ने x को कितने पॉइंट टच किया बेटा, 1 2 3 और 4,
तो आपने देखा कि बेटा आपके इस ग्राफ ने एक्स एक्स कितने पॉइंट टच किया, 4 पॉइंट पर टच किया, तो कितने जीरो होंगे इसके, 4 जीरो जिसके होंगे यहां लेंगे नंबर ऑफ जीरोज आपके हो जाएंगे 4 इक्वल टू 4। और अगर बेटा ग्राफ देख लें इस तरह से, ये सपोज ये कोई ग्राफ के बने, तो अब बेटे ये देखना है कि आपको क्या के बने, यहाँ पर y इक्वल टू पी एक्स के बने, मतलब पी एक्स अगर मिल गया तो आपको जीरोज काउंट करने एक्स एक्सिस पर, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस, ये आपकी होती है वाई एक्सिस। तो कितने जीरो हैं बेटा, 1 2 और 3। तो आपने देखा कि ये जो कर्व है आपका, ये जो ग्राफ है आपका, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट टच कर रहा है बेटा, ये टच कर रहा है 3 पॉइंट पर टच कर रहा है आपका। तो यहां पर 3 इसके जीरो हो गए, 1 2 और 3। तो यहां पर आपके नंबर ऑफ जीरो हो गए आपके 3। तो इस तरह का अगर ग्राफ आपको मिलता है तो ये चेक करना है बेटा एग्जाम में, यहाँ पर पी एक्स गिवन है या क्या गिवन है, पी वाई भी मिल सकता है। अब देखते हैं सेकंड कैटेगरी में कैसे ग्राफ आ जाता है, और बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ग्राफ अगर आ गया तो क्या करते हैं, सीधे ये देखते हैं कि ये हमारा ग्राफ एक्स एक्स को टच कर रहा है, जीरो काउंट किए तुरंत आंसर दे देते हैं। बेटा कभी कभी ये ग्राफ दूसरी कैटेगरी में घूम के भी आ जाता है, तो आपसे ये गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, तो इसलिए बार बार हम चीजें बता रहे हैं। बेटा इस कैटेगरी में आया तो ऐसे करते हैं, इस कैटेगरी में आया तो इस तरह करते हैं। तो देखेंगे सेकंड बेटा अगर मिल गया आपको पी वाई एक्स इक्वल टू पी वाई, हो सकता है बेटा आपको एक्स इक्वल टू ये ना दे, ओनली पी वाई देगा। तो इसका क्या मतलब, पी वाई का मतलब है पॉलिनोमियल इन वाई। अब आपका वाई टर्म है और आपको जीरोज काउंट करने हैं बेटा, तो जीरोज काउंट कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहां से इस तरह मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, अब मुझे इस तरह ग्राफ के बने, ये ग्राफ के बने, और आपसे कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो समझेंगे ध्यान से बेटा क्या जीरोज फाइंड करते हैं, यहां से देखिए, तो यहां से जीरोज फाइंड करेंगे, समझेंगे बेटा ध्यान से। आपको नंबर ऑफ जीरो बेटा फाइंड करने हैं, थोड़ा है ना, समझेंगे ध्यान से। अब देखिए बेटा ये ग्राफ के बने आपको वाई एक्सिस पर, यहां पर क्या के बने, 1 2 3 और 4। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं बेटा इसमें कितने जीरो हैं, तो बच्चे क्या आंसर देगा, 1 2 3 4, वो बोलेगा सर 4 जीरो हैं, जबकि इसका आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा। बेटा आपने देखो मेहनत भी की, आंसर भी लिखा, सब कुछ पढ़ा भी ध्यान से, लेकिन गलती कर दी। क्या गलती कर दी, फंक्शन बेटा किसमें था आपका, फंक्शन आपका देखो इसमें वाई में है आपका, तो आपको वाई पर जीरोज काउंट करने, जीरोज कितने होंगे बेटा, ये ओनली देखो वाई को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहां पर आपके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे ओनली 1 होगा। इसमें 4 आंसर आपका रॉन्ग माना जाएगा, नंबर जीरो आपके होंगे 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। आपसे मिस्टेक ना हो बेटे, क्वेश्चन इस तरह दो कैटेगरी में आ जाता है, यहाँ पर बस इतना देखना पी एक्स के बने या पी वाई के बने, बस इतना समझना, और नंबर ऑफ जीरो हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा यहां से आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल के बना, आपको ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो बेटा क्या आएगा, यहां से ये होगा पी एक्स इक्वल टू, हमेशा ऐसी फॉर्म में आएगा, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होगा हमेशा। तो अब देखो लीनियर होता क्या है बेटा, अगर एक्स की पावर अगर 1 है, अगर पावर 1 है तो क्या होगा बेटा, लीनियर। तो अब यहां से करेगा लीनियर है तो हमेशा क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो समझेंगे ध्यान से बेटा, अब देखो ध्यान से, ये y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का मुझे ग्राफ गिवन है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बोल सकते हैं, या पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आप लिख सकते हैं, बात एक ये बेटा। अब देखो ध्यान से, फंक्शन पूरा किसमें आपका x में है, तो ये देखो इस ग्राफ ने x एक्स इसको कितने पॉइंट टच किया बेटा, एक पॉइंट पर टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरो हमेशा क्या होंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरो होंगे इसमें 1, नंबर ऑफ जीरो भी बोल सकते हैं बेटा आप इसे, नंबर ऑफ जीरो क्या है आपके 1। अब सेकंड ग्राफ बेटा ये क्या है आपका, y इक्वल टू के बने, आपको y इक्वल टू क्या के बने बेटा, देखो यहां से समझेंगे ध्यान से। अब ये क्या आपकी y की लेंथ है, y इक्वल टू आपको b के बने, y इक्वल टू क्या के बने b, इसमें आपका x मिसिंग है। अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो y इक्वल टू क्या होता है बेटा, ax प्लस b होता है, लेकिन बेटा ax इसमें नहीं है, ओनली इसमें b है, ये आपका b है। अगर ऐसा केस आ गया, अब देखो ये जो ग्राफ है ये भी आपका लीनियर, किसका ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, लेकिन इसमें बेटा क्या दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ है क्या एक्स एक्स को टच कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या जीरो होंगे, यहां पर नंबर ऑफ जो आपके जीरो होंगे ये होंगे जीरो, जीरो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से पता लगे बेटा जो लीनियर जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के दो ग्राफ बना दिए मैंने, एक आपका फर्स्ट ये बना दिया, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ये एक्स को टच कर रहा है एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 जीरो हो गया। यहाँ पर देखो ये भी क्या है, लीनियर का ही ग्राफ है,
लेकिन ये x को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होंगे जीरोज, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा ये नेक्स्ट यहाँ से। अब देखिए बेटा नेक्स्ट आपका क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। समझेंगे ध्यान से बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका और इससे क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो ध्यान समझें। ये करा है कि ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये हमेशा करता है पैराबोला। ये अगर आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो इससे हमेशा पैराबोला बनेगा। और ये दो तरह का पैराबोला बनाता है, एक आपका होता है अपवर्ड और ये आपका होता है बेटा डाउनवर्ड। तो लिख लेते हैं ये आपका अपवर्ड है, अपवर्ड, और ये बेटा आपका होता है डाउनवर्ड। अब यहाँ ये भी समझेंगे डाउनवर्ड कब होगा और अपवर्ड कब होगा। अब ये समझेंगे ध्यान से बेटा, ये अपवर्ड कौन से केस में होता है और डाउनवर्ड केस कौन से केस में होता है, यहां से समझेंगे ध्यान से बेटा। ये अगर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो क्या होगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगा। और आपका जो ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी क्या नहीं हो सकता बेटा, ये कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। तो समझेंगे ध्यान से बेटा, अगर यहां पर मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहां से लिखा ए नॉट इक्वल टू जीरो, अब समझेंगे ध्यान से बेटा। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा ये क्या आपका, अब डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर बेटा ए की वैल्यू क्या है, जीरो से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इट मींस ये आपका पैराबोला जो बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड। और अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर बेटा नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, अगर जीरो से क्या है लेस है, तो यहां अगर लिख दें जीरो से अगर क्या है बेटा आपका लेस, यहां से इस तरह लिख देते हैं, यहां पर ये आपका ए हो गया और ए लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव, और यहां मतलब पॉजिटिव। तो यहां से बेटा एक नई बात निकल के आ गई, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इट मींस आपका जो पैराबोला जो बनेगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ मूव बनेगा इसका। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो यह पैराबोला क्या बनेगा आपका, डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां से पता लग गया बेटा कि यहां से दो तरह ग्राफ बनते हैं, एक आपका पैराबोला अपवर्ड होता है, एक आपका क्या होता है डाउनवर्ड। तो यहां से मुझे पता लग गया, इस समझने के ध्यान से बहुत सारे केसेस और डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान से बेटा बने रहिए हमारे साथ। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, अब यहाँ केस फर्स्ट ले लिए बेटा, ये समझेंगे ध्यान से। अब इसमें बहुत सारे केस डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ में। पहले तो बेटा मुझे पता लग गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में ग्राफ बनता कैसा है, इसमें बनता है पैराबोला। अब पैराबोला की दो कैटेगरी बता दी मैंने, एक आपका क्या होगा अपवर्ड, एक आपका डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होता है ये मैंने समझ लिया, डाउनवर्ड कब होता है ये समझ लिया। अब यहां से कैटेगराइज करेंगे कैसे कैसे बनता है। ठीक है, अब समझो ध्यान से बेटा, यहां पर मुझे केस फर्स्ट समझेंगे ध्यान से। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अरे माइनस टू ले लिया। अब देखो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा यहाँ पर क्या है वन, और वन बेटा क्या आपका पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आपका जो पैराबोला जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा आपका अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह की तरफ बनेगा। अब जीरो कैसे निकालते हैं, इसका स्प्लिट कर लेते हैं बेटा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, यहां से क्या बनेगा प्लस टू एक्स, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा माइनस एक्स और माइनस टू। अगर फैक्टर कॉमन ले तो क्या बन जाएगा ये एक्स प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स माइनस वन, ये इसके जीरो निकल गए। अगर सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक तो आ गया एक्स इक्वल टू माइनस टू, और सेकंड क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस वन। तो यहां देखो बेटा ये जो ग्राफ है एक्स एक्स को कहां टच कर रहा है, प्लस वन पे टच कर रहा है, देखो ध्यान से। और ये जो ग्राफ है बेटा इसको कहां टच कर रहा है, देखें ध्यान से। आपने देखा कि ये जो ग्राफ है आपका एक्स को कहां टच कर रहा है प्लस वन पर, प्लस वन लिख लिया। और सेकंड जीरो क्या आपका माइनस टू, तो माइनस टू पे टच कर रहा है, ये सेकंड जीरो जाएगा आपका बेटा। एक सेकंड देख लेते हैं इसको, देखिए अब यहां से बेटा ये आपका आ गया सेकंड जीरो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर जो का जो कोफिशिएंट है वो बेटा क्या आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट था पॉजिटिव, तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो कहां होगा बेटा अपवर्ड की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। और क्या उसके जीरो होंगे ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह आप जीरो निकाल सकते हैं और इजीली आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब देखते हैं सेकंड बेटा, अब यहां पर देखिए यहां पर मैं एक ग्राफ बनाया हुआ है।
अब नॉर्मली समझे कितने जीरो हैं बेटा, इसके दो जीरो हैं, एक आपका दे रखा -3, एक दे रखा +3। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो जीरो कितने हैं बेटा इसके, देखो अब यहां से देखो दो जीरो हैं, एक दे रखा x इक्वल टू -3, एक दे रखा आपको x इक्वल टू +3। अगर बेटा सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x +3 और ये हो जाएगा x -3। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा x स्क्वायर -9 बन जाएगा और इनटू यहां लेते हैं k। अब यहां से समझेंगे बेटा ध्यान से, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, अब यहां से अगर नेगेटिव में कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या देख रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या आपका नेगेटिव है। तो यहां पर कितने पॉलिनोमियल बेटा दिख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल दो जीरो आपको दिख रहे होंगे, एक और दो दिख रहे हैं। तो यहां से देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव तो कहां बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो यहां से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ईजी है, केस फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया है कि यहां पर दो जीरो वाला केस पढ़ाया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो बेटा केस सेकंड देख लेते हैं। अब यहां पर क्या गिवन है, अब आपको यहाँ दो जीरो गिवन नहीं, ओनली यहां पर क्या है 1 जीरो गिवन, आपको 1 जीरो गिवन है बेटा आपको, और यहां पर भी क्या आपकी 1 जीरो, यहां पर आपको 1 जीरो गिवन है। अब समझेगा ध्यान से, अगर बेटा ऐसा अगर ग्राफ मिलता है तो ये भी आपको पता है ये आपका क्या होगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ही बनाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है बेटा इसमें पैराबोला बन रहा है और ये भी क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। लेकिन दिक्कत इसमें क्या है, इसमें आपको दो जीरोज गिवन नहीं है, ओनली एक जीरोज गिवन है। तो लेकिन बेटा ये समझो ये क्या होता है बेटा आपका ओरिजिन। अब ये जो पैराबोला है आपको ओरिजिन को टच करके निकल रहा है, तो इसका मतलब इसके दोनों जो जीरो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो ऐसा केस अगर मिल गया तो ऐसे केस में बेटा जो पॉलिनोमियल बन रहा है, कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर और यहां से आप क्या ले लो, आपने -9 ले लिया, कुछ भी ले लिया, -9 इक्वल टू 0 ले लो सपोज, या फिर एक्स स्क्वायर +2 ले लिया इक्वल टू 0। अब डिपेंड करता है इसमें क्या कर लेना चाह रहे हैं, समझिए ध्यान से बेटा। अब इसमें जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होगा बेटा, मिसिंग। हालांकि मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, वो इसका एग्जांपल नहीं है, आपको समझाने के लिए बेटा। तो मैंने क्या देखा, अब इसमें एक्स स्क्वायर तो है लेकिन लीनियर जो पार्ट था, एक्स वाला पार्ट था वो क्या मिसिंग है। अगर बीच वाला पार्ट मिस हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस सी गिवन है, आपको बी एक्स गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में आपका इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कांस्टेंट भी एक तरह से क्या है, मिसिंग है आपका। अगर कांस्टेंट भी मिसिंग है और लीनियर भी मिसिंग है तो ऐसे केस में जीरो क्या बनेगा, 0 0 1 जीरो बनेगा आपका बस, ठीक है। नॉर्मली अगर देखें क्या बनेगा बेटा इसका फॉर्मूला, इसका बनेगा y इक्वल टू, देखो ध्यान से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ बन जाएगा बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्योंकि y आप चाहो तो इसे ले सकते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, ये पैराबोला का ये क्या बन गया, ग्राफ बना दिया। अपना पॉइंट रख के देखोगे इसका ग्राफ बन जाएगा। और अगर इसकी बात करें बेटा तो अब ये इसका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू -x स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है बेटा। क्योंकि इसमें देखो y इक्वल टू ले सकते हैं, px इक्वल टू लिख सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर क्या बेटा, एक्स स्क्वायर तो गिवन है लेकिन bx प्लस सी आपको गिवन नहीं है। कांस्टेंट टर्म और आपका लीनियर जो टर्म होती हैं वो अगर मिसिंग है तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपका बन जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और लेकिन जीरोज कितने होंगे बेटा इसका, अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रखेंगे 0, तो एक्स इक्वल टू सारे क्या आएंगे 0 0, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे और 0 के इक्वल होंगे, सीधी बात है, ठीक है। ये सेकंड कैटेगरी का आपका पैराबोला आपका हो चुका है। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं, एक और बच्चा बेटा आपका थर्ड। अब समझेंगे ध्यान से केस थर्ड के बारे में बेटा। अब यहां पर देखिए ये क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अब मुझे पता है कि अगर ये पैराबोला है तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए क्या होगा बेटा इसमें ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। और अगर इसकी मैं बात करता हूं बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर आपका ए जो होगा क्या होगा बेटा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। यहां पर आपके दो पॉलिनोमियल गिवन है, फर्स्ट आपका ये और सेकंड आपका ये, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब लेकिन बेटा ये देखो ध्यान से, क्या ये ग्राफ एक्स एक्स को टच कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्स को टच नहीं कर रहा है, तो इट मींस इसमें क्या होगा आपका नो जीरोज होगा, नो जीरोज मतलब नो रियल रूट। आपने सुना होगा नो रियल रूट निकालते थे, अगर रियल रूट निकलेगा तो बेटा एक्स की वैल्यू होगी, अगर रूट रियल नहीं है तो इट मींस ये क्या आएगा, नो रियल रूट वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से देखा कि ये आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल तो है क्योंकि क्या बन रहा है, पैराबोला, लेकिन ये कैसा रूट है, नो रियल रूट वाला केस आपका आएगा, यहां पर आएगा नो जीरोज। एग्जांपल अगर देखें, ये ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1, ये बेटा आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। लेकिन आप अगर आप इसके रूट निकालोगे तो रूट क्या निकलेंगे इसके, नो रियल रूट निकलेंगे आपके, क्या निकलेंगे, नो रियल रूट आपके निकलेंगे। इसलिए आपका क्या है, ये आपका नो रियल रूट वाला आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर क्या लगा लें, अगर यहां पर नेगेटिव कर लें तो क्या बन जाएगा, आपका नेक्स्ट केस भी आपका यहां से निकल के आएगा। तो यहां से मैंने पैराबोला के बहुत सारे केसेस पढ़ा दिए, बहुत ध्यान से पढ़ें और नोट्स वगैरह बनाएं, और नोट्स में ये सारी चीज लिखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और आगे फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं। तो ध्यान से समझें और बेटा आगे बढ़ते रहे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से पढ़ेंगे नेक्स्ट बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, अब यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोफिशिएंट क्या होता है और जीरोज क्या होता है, ये समझेंगे ध्यान से। फिर मैं डिस्कस करूंगा लीनियर के बारे में। तो समझो बेटा क्या लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स ले लिया सपोज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लिया बेटा मैंने। हालांकि लीनियर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये समझा दूं थोड़ा सा। अब ये समझो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा क्या आपका, ये लिख दो कोफिशिएंट, सी ओ ई लिख लेते हैं बस। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है ए, और एक्स का कोफिशिएंट बेटा क्या आपका बी, और ये आपकी होती है कांस्टेंट टर्म जो विदाउट वेरिएबल होती है, कांस्टेंट, ये आपकी होती है कांस्टेंट टर्म। अब यहां से देखो बेटा, अब एक्स स्क्वायर एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में जो नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, और विदाउट जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है आपका। तो अब समझेंगे ना, ये कोफिशिएंट तो पता लग गया, अब लेकिन जीरोज क्या होता है ये पता नहीं लगा। अब समझेंगे ध्यान से, अब आपको पता है बेटा x की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 जीरो होंगे, तो वहां से हम रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मैं वापस टॉपिक पर आ जाता हूँ, लीनियर पर आता हूँ वापस बेटा। अगर लीनियर है तो क्या होगा बेटा, ए एक्स प्लस बी होगा, यहां से पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, या फिर एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आप। तो बेटा यहां से निकालेंगे जीरो, जीरो निकालने के लिए करते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई x वैल्यू, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये इसके क्या है, जीरो है। और कोफिशिएंट अगर देखें, कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है b। तो यहां से रिलेशन निकल गया कि आपका जो जीरो होता है तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये b क्या आपका कांस्टेंट टर्म, यहां लगाओ माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ x। ये बेटा एक नया रिलेशनशिप निकल गया, किसके लिए, ये आपका निकला लीनियर के लिए। आप इसे नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। हालांकि इससे एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम है। अगला जो पार्ट है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर वाला जो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन कम निकलते हैं, क्वाड्रिक और क्यूबिक से क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका, तो यहां पर क्या बने, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अगर बेटा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से लिख लो पी एक्स इक्वल टू। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, अब समझो ध्यान से, x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2, और x की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो कितने जीरो होंगे इसके, 2 जीरो। तो लेट कर लेते हैं, लेट 2 जीरोज आर, लेट 2 जीरोज आर। फर्स्ट लेट कर लिया बेटा आपने अल्फा, सेकंड लेट कर लिया बीटा। तो रिलेशनशिप निकालने बेटा यहां से किसके, कोफिशिएंट की और आपके जीरोज की। तो यहां से निकलता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा की अगर वैल्यू माइनस बी अपॉन ए की अगर इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, तो पहला रिलेशनशिप प्रूफ हो जाएगा। सेकंड निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपका हो जाता है बेटा माइनस सी अपॉन ए, डायरेक्ट ले लेते हैं क्यों, सी का मतलब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ प्लस लगाते हैं क्योंकि पहले आता है माइनस फिर आता है प्लस, तो क्या आएगा सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से आएगा अल्फा इंटू बीटा
इक्वल टू सी अपॉन ए, ये आपका सेकंड रिलेशनशिप आ गया। अगर आपने ये वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए के अगर इक्वल है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका कोफिशिएंट और आपका जीरोज का रिलेशनशिप आपका फाइंड हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा क्यूबिक में क्या करते हैं, आपको क्या बने, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये लिख लिया बेटा यहां से। तो अब आपको पता है बेटा एक्स की हाईएस्ट पावर बेटा यहाँ पर क्या है 3, और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो इट मींस इसके 3 जीरोज होंगे बेटा। तो आप लेंगे लेट 3 जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा, इलेक्ट कर लिए बेटा। फिर यहां से करेंगे सम ऑफ जीरोज, मैं डायरेक्ट लेता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का मीनिंग क्या है बेटा, कोपिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोपिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, माइनस बी अपॉन ए हो गया। फिर निकालते हैं सम प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, पहले बेटा क्या आ गया आपका माइनस, फिर आएगा प्लस, तो यहां से आपका आएगा सी अपॉन ए। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या आएगा, प्रोडक्ट देख लेते हैं बेटा, क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो आपको ऑर्डर में चलना है, पहले क्या बेटा क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए, फिर आएगा प्लस सी अपॉन ए, फिर आएगा माइनस डी अपॉन ए। तो इस तरह से आपको थोड़ा लर्न करने, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बेटा, बहुत ही यूजफुल है, ध्यान से पढ़ें इनको। ठीक है, और अब ये जितने भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ सारे टॉपिक अपनी कॉपी में नोट करें, और इनसे इन पे जो क्वेश्चन मैं बहुत सारे कराने वाला हूं, और उन क्वेश्चंस की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है बेटा आपके एग्जाम में बहुत सारी चीजें जो लिमिटेड ही है, वहीं से चीजें बार बार निकल रही होती हैं, वही चीज आपके एग्जाम में रिपीट होती है, वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट होती है। तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, सारी चीज कवर कराने वाला हूँ। डेफिनेटली आज आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। अब समझेंगे ध्यान से बेटा। अब देखो सबसे जो खतरनाक जो कंसेप्ट है अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। अब यहां से जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं बच्चों को, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिख जाते हैं बच्चा सोचता है ये समझे होना ही नहीं है। तो बेटा समझे ध्यान से, पेशेंस बनाए रखें, बस हमारी वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें, एंड तक बने रहेंगे तभी आपको रियलिटी पता लगेगी। चैप्टर बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है बेटा, तो यहां से समझेंगे ध्यान से। मैं एक जनरल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बेटा मैं बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुने। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बने, तो बेटा आप क्या कर लेते हैं इसे, अब ये समझेंगे ध्यान से। अब देखो यहाँ 1 लिख लो, तो बेटा x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है बेटा 2, और अगर हाईएस्ट पावर बेटा अगर 2 है तो कितने जीरो होंगे इसके, 2 जीरो होंगे। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से। तो अब यहाँ लेट कर लो इसके 2 जीरोज, लेट 2 जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा कंसेप्ट होते हैं बेटा मेरे पास, समझेंगे ध्यान से। अब यहां से पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। थर्ड पूछ सकता है बेटा आपसे 1 अपॉन अल्फा क्यू प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा। फोर्थ आपसे पूछ सकता है, मैं बहुत सारे केसेस पढ़ाऊंगा, इनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट पूछ सकता है बेटा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी। फिफ्थ ये पूछ सकता है बेटा 1 अपॉन, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, डबल ही कर दिया इसको मैंने। 6 अगर कर लेते हैं बेटा 1 अपॉन अल्फा क्यू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू अल्फा, और बेटा क्या आ सकता है 7 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, नेगेटिव में भी पूछ सकता है आपसे। अगर ऐसे इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो बेटा बच्चों की हालत खराब हो जाती है। और नॉर्मली ऐसे जब क्वेश्चन जब आ जाते हैं बच्चे सोचता है सर ये तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये तो हम कर ही नहीं पाते। बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा कि बेटा हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ही बेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें, जितना पढ़ा रहे हैं सारी चीज अच्छे से कवर करें, और आपके बोर्ड की टेंशन लेने की नीड नहीं है, इतना पढ़ा देंगे कि बेटा बोर्ड का एग्जाम तो बहुत पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो समझें ध्यान से।
अब समझ लेते हैं बेटा इसको, क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब देखिए ध्यान से बेटा, यहां से देख लेते हैं एक बार। अब यहां बेटा समझेंगे ध्यान से। अब बेटा आपने पढ़ा है आपका, यहां पर देखिए ध्यान से, अब आपको पता है इसके कितने जीरो होंगे बेटा, 2 जीरो होंगे, अल्फा और बीटा। तो अब यहां से बेटा आपको रिजल्ट, आपको पहले रिजल्ट नोट कर लेना, क्वेश्चन तो मैं 1 सेकंड में करा दूंगा। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा इसका, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, इसका रिजल्ट ये आ गया। सेकंड अगर देखते हैं तो बेटा यहां से क्या आएगा, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, अब आपको बीटा स्क्वायर पता है, अल्फा स्क्वायर पता है, तो ऐसा अगर केस मिलेगा तो इसमें बेटा 2 अल्फा बीटा आप करेंगे प्लस और 2 अल्फा बीटा करेंगे आप माइनस, ये आपने माइनस कर लिया। तो यहां से ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है, इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन दिस, वैल्यू पुट कर देंगे, खत्म आंसर। और बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो क्या करेंगे, आपसे करेंगे बीटा का क्यू प्लस अल्फा का क्यू अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा आपका अल्फा बीटा का होल क्यू। अगर ऐसा मिल गया बेटा तो इसे कैसे करेंगे, बहुत दिक्कत करता है क्वेश्चन ये, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो क्या करो बेटा, इसे कर लो बी, आपने पढ़ा है ए क्यू प्लस बी को आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा, तो क्या होती है ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये आपने पढ़ा होगा बेटा, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। तो बेटा क्या करेंगे इसमें आप, अब बीटा स्क्वायर पता है, अल्फा स्क्वायर पता है, तो क्या करेंगे 2 अल्फा बीटा कर लेंगे प्लस और 2 अल्फा बीटा कर लेंगे इसमें माइनस। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, यहां से इधर लिख लेता हूं, तो ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा और ये बन जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये मैंने कर लिया प्लस और यहां से माइनस आएगा 3 अल्फा बीटा और अपॉन बेटा जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल क्यू। तो आपको ये डायरेक्ट यूज करना, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट से क्या कर सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा और यहां से कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यू। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, आपने यहाँ पर एलसीएम का ले लिया बेटा, आपने एलसीएम ले लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लिया एलसीएम। अब यहाँ डिवाइड करो, अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा से बीटा, तो क्या आएगा बीटा प्लस जाएगा अल्फा। अगर ये बेटा रिजल्ट दिख गया आपको तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट ये नोट करेंगे। और ये तो डायरेक्ट पता है बेटा, ये क्या आएगा, दोनों ऐड कर लो, 1 अपॉन क्या आएगा अल्फा बीटा आपने लिया एलसीएम, तो क्या आएगा 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो क्या करेंगे आप, अल्फा क्यू और बीटा क्यू आपने ले लिया एलसीएम, तो यहां से डिवाइड करो, अल्फा क्यू कैंसिल, एक बीटा, तो क्या बन जाएगा बेटा ये बीटा स्क्वायर प्लस और ये क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसमें आपको 2 अल्फा बीटा प्लस करना है बेटा और 2 आपको करना है माइनस, इसे कर सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, खत्म आंसर। तो बेटा अगर ये नेगेटिव वाला जो आता है ये दिक्कत ज्यादा करता है, तो इसे क्या कर सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसका आंसर निकालना बेटा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से। अब यहां से मुझे निकालना है अल्फा माइनस, देखो यहां से बीटा माइनस अल्फा के बने बेटा, अपॉन क्या के बने अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर निकालना है। आपको पता है डिनोमिनेटर का तो कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज। अब इसे कर सकते हैं बेटा रूट के अंदर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो बेटा क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा रूट में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आप कर सकते हैं, अपॉन आएगा अल्फा इंटू बीटा। और आपको पता है बेटा जहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है तो क्या करते हैं 2 इसमें करते हैं प्लस और 2 करते हैं माइनस, तो यहां से पता लग गया, इससे प्लस करेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा कर लिया प्लस और 2 कर लिया माइनस, तो आएगा 4 अल्फा बीटा अपॉन आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर बेटा अगर लाइफ में तुम्हें कहीं भी ऐसा दिख जाए बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालो तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अपॉन में गिवन है तो अपॉन आप इसे अल्फा इंटू बीटा एज इट इज कर देंगे। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताएं, अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं भी दिखते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, ये बता दे ये कंसेप्ट लगता है, क्वेश्चन लगाओ खत्म आंसर, 1 सेकंड निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया था। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं बेटा, यहां से मैं कर सकता हूं सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा
-5/1 अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा 6/1, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2। अब यहां से मैं टिपिकल सी चीज क्वेश्चन लेता हूं, और सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया बेटा 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/बीटा स्क्वायर अल्फा, ऐसा क्वेश्चन ले लिया। मुझे आपसे कहेगा बेटा आप इसका आंसर निकाल दिखाओ, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। अब मैंने ये क्वेश्चन ले लिया बेटा यहां से, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया। अब अल्फा प्लस बीटा -5/1, अल्फा इंटू बीटा 6/1। तो अब ये बेटा क्या करेंगे, रिजल्ट में आपको होता है क्या, रिजल्ट होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लिया आपने एलसीएम, डिवाइड करो, ये कैंसिल, बीटा बीटा क्या आएगा, बीटा प्लस क्या आएगा, ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू, अब यहां देखो बेटा क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -5/1, तो -5 हो जाएगा, /1 लिखने की नीड नहीं है। अब यहां लिखा अल्फा इंटू बीटा क्या आपका 6, लेकिन यहां पर क्या होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 36। तो बेटा खत्म आंसर, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूँ जिनसे बच्चे भागते रहते हैं, उन्हें लगता है कि सर हमें बहुत डर लगता है क्वेश्चन से। बेटा आज पता है कि अगर आपने सही से पढ़ लिया, ये सारी चीज आप सही से कवर कर ली, तो आपका जो डर है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। देख देख बेटा क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, देख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बेटा एक ये 3 जीरोज हैं, अगर 3 जीरोज क्या होगा बेटा, एक को भी एक पॉलिनोमियल होगा आपका, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 2x³ 6x² -4x + 9 के बने, क्या निकालना बेटा, वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, ऐसा आंसर निकालना है। और ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है, बच्चे सोचते हैं सर बहुत डिफिकल्ट है, मैं करूं बेटा 1 सेकंड उड़ जाएगा क्वेश्चन, दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो, टेंशन लेने की नीड नहीं है बेटा। अब यहां पर लिख लेते हैं बेटा एफ एक्स इक्वल टू 2x³ + 6x² -4x + 9, ये के बने बेटा। और आपको पता है हाईएस्ट पावर बेटा क्या है, 3, और अगर 3 हाईएस्ट पावर है कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। तो क्या निकालोगे बेटा, पहला पढ़ा है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो बेटा ये क्या आपका a आपका है 2, ये आपका है b, ये बेटा आपका है c, और बेटा ये आपका होता है d, आपको पता होगा क्यूबिक में पढ़ाता है ax³ + bx² + cx + d पढ़ाता बेटा आपने। तो यहां से क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, तो -b 6/a आपका हो जाएगा 2। पहला आंसर ये लिख लिया बेटा। सेकंड आप करेंगे सम प्रोडक्ट वाला, सम प्रोडक्ट क्या पढ़ा आपने, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, यहां से आता है पहला क्या आ गया, यहां से निकल गया -b/a। फिर आप करते हैं c/a, तो c बेटा क्या दिख रहा है आपको, c दिख रहा है -4, तो -4/2 लिख लिया आपने। फिर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आएगा -d/a, d बेटा क्या आपका -9, माइनस यहाँ +9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉल ने वजह से हो रहा है, /2। डी आपका +9 था, लेकिन यहाँ पर क्या फॉल ने होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा लिया हमने, ठीक है। अब आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। तो बेटा यहां पर मुझे गिवन है 1/अल्फा बीटा 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, इसका आंसर निकालना है। समझेंगे ध्यान से बेटा, देखिए इस क्वेश्चन को। अब यहां से बेटा इसको देख लेते हैं क्या करेंगे आप। यहां से बेटा आपने एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ले लिया एलसीएम। तो अल्फा बीटा से इसको डिवाइड करो बेटा, अल्फा बीटा हुआ कैंसिल, क्या बचेगा गामा, तो यहां बचेगा गामा प्लस इससे डिवाइड करो बीटा गामा कैंसिल, क्या बचेगा बेटा अल्फा प्लस इससे डिवाइड करो बेटा क्या बचेगा, आपको बचेगा बीटा। तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बने आपका -3 के इक्वल, डिवाइड करो 2 से, अगर 2 से डिवाइड कर दिया क्या बन जाएगा आपका -3। तो यहां लिख लिया आपने -3 अपॉन प्रोडक्ट किसके इक्वल है बेटा आपका -9/2, तो -9/2 चला जाएगा ऊपर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आएगा बेटा आपका, यहां से आंसर निकल गया 2/3। तो जी खत्म आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बच्चे से भागते रहते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने कंसेप्ट पढ़ा जा रहे हैं सारे कंसेप्ट पढ़े, जो क्वेश्चंस करवाएंगे डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बेटा, नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम आपका है फॉर पॉलिनोमियल के लिए। ये कह रहा बेटा आपको पता है px इक्वल टू में नॉर्मली, ये समझो ऐसा एग्जांपल बताता हूं, यूक्लिड वाला पढ़ा होगा आपने, जस्ट 25 के बने बेटा, 25 को 8 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 3, ये क्या हो जाएगा 24 × 1,
इससे डिवाइड करते हैं क्या होगा बेटा, डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंट हो गया, ये क्यूशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में, इसको लिखते हैं हम आर एक्स, और ये क्या होता है बेटा आपका क्यू एक्स, और जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका होता है बेटा जी एक्स, और जिसको डिवाइड करते हैं वो बेटा क्या होता है आपका पी एक्स। तो यहां से एक नई चीज निकल के आ गई, क्या निकल के आ गया बेटा, यहां से निकल के आपका आ गया, देखिए क्या आ जाएगा, ये यहां लिख सकते हैं हम पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू टू एक्स प्लस आर एक्स। बेटा ये आपने यूक्लिड में पढ़ा था, ये आर है आपका आर एक्स, तो ये आपने यूक्लिड में पढ़ा था, यूक्लिड लेकिन क्या थे, यूक्लिड में नंबर थे, और यहाँ पर क्या है पॉलिनोमियल है। तो यहां से पता लग गया बेटा 25 को क्या ले सकता हूं मैं, 25 इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 1। 8 का मीनिंग यहाँ पर क्या है जी एक्स, टी का मीनिंग क्या है क्यू एक्स, और 1 का मीनिंग क्या है आर एक्स। बस इतना डिफरेंस है, पॉलिनोमियल तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, पहला कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है। अब कह रहा है कि अगर आपका इफ आर एक्स अगर क्या आ गया बेटा जीरो आ गया, और अगर आपका आर एक्स अगर जीरो है तो रिमाइंडर क्या होगा जीरो, और अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसका मतलब 8 जो होगा इसका क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रिमाइंडर आपका जीरो अगर हो जाता तो 8 जो होता, 8 से ये जो नंबर अंदर जो जिसको नंबर डिवाइड किया वो क्या होता, कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो बेटा पहला केस क्या है यहाँ पर समझेंगे, इफ आर एक्स अगर जीरो है तो जी एक्स क्या होगा बेटा, इसका फैक्टर होगा। पहला केस निकल के आपका ये आ गया। सेकंड कह रहा है इफ डिग्री ऑफ पी एक्स की जो डिग्री होगी और जी एक्स से क्या होगी ग्रेटर होगी, ये करेंगे अगर पी एक्स की डिग्री जी एक्स से क्या है ग्रेटर है, जिससे डिवाइड करते हैं, देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो क्या करा बेटा, डिग्री ऑफ क्यू एक्स किसके इक्वल होगी, डिग्री ऑफ पी एक्स माइनस जी एक्स के इक्वल होगी। जैसे नॉर्मली मान लो ये लिख रहा है पी एक्स इक्वल टू लिख रहा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है सपोज, और जी एक्स इक्वल टू लिख रहा है बेटा एक्स प्लस 1 लिख रहा है, ओनली एक्स प्लस 1। अगर मैं बेटा इसे डिवाइड करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किया मैंने एक्स प्लस 1 से, तो क्या आएगा बेटा, एक बार डिवाइड हो जाएगा एक्स, इंटू करो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स, और डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 1। तो जिससे देखो ध्यान से मैंने क्या देखा, डिग्री ऑफ पी एक्स, अगर डिग्री ऑफ पी एक्स में से डिग्री ऑफ जी एक्स को अगर माइनस कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल हो जाएगा। सीधी बात है, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया होगा। यहाँ डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी थी 2, डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है 1, अगर 2 में से 1 को माइनस कर दें, 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो यही क्या होती है, डिग्री ऑफ आपकी क्वोशिएंट की डिग्री हो जाती है आपकी। ठीक है, अगला कह रहा है इफ डिग्री ऑफ पी एक्स और जी एक्स अगर दोनों डिग्री इक्वल है बेटा, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या होगी आपकी, जीरो हो जाएगी। मैं बता देता हूँ ऐसे, अगर मैंने एग्जांपल ले लिया पी एक्स इक्वल टू सपोज क्या ले लिया बेटा, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स ले लिया मैंने सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बेटा अगर मैं क्या करता हूँ पी एक्स को डिवाइड कर रहा हूँ जी एक्स से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक बार डिवाइड होगा तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करो ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से क्या आएगा 2। तो आपने क्या देखा डिग्री ऑफ क्यू एक्स यहाँ पर क्या हो रही है बेटा आपकी जीरो हो रही है आपकी डिग्री। ठीक है, तो ये करेगा अगर पी एक्स की और जी एक्स की डिग्री अगर इक्वल है तो उस केस में आपके क्वोशिएंट की डिग्री क्या हो जाएगी जीरो, रिमाइंडर की डिग्री भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझेंगे ध्यान से, ये कुछ चीजें थी जो आपके यूजफुल थी, ये सारी चीज मैं आपको कवर कराते जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वाड्रिक का है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अब बेटे ये दे रखा है, अब देखो x की हाईएस्ट पावर बेटे कितनी है, हाईएस्ट पावर है 2, अगर 2 पावर है तो इट मींस कितने जीरो होंगे, इसके 2 जीरो होंगे। मुझे निकालना क्या है बेटे, वैल्यू फाइंड करनी है। समझे क्वेश्चन बहुत खत्म है, उड़ने वाला, एक सेकंड भगने वाला क्वेश्चन है, बस टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको बेटा, बने रहिए हमारे साथ बस। अब बेटा मुझे क्या बने, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 3। अब यहां पर समझो एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 जीरो होंगे, तो लेट कर लो, लेट 2 जीरोज आर, फर्स्ट बेटा क्या होगा अल्फा लेट कर लो, सेकंड आप बीटा लेट कर लो। तो यहां से करेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, ए का मीनिंग बेटा यहाँ पर क्या है 1, बी का मीनिंग है 4√3 और सी का मीनिंग है 3, तो यहां से कहेगा माइनस बी अपॉन है तो माइनस माइनस प्लस √3, 4√3 अपॉन 1 लिखने की नीड नहीं है, इक्वेशन डाल दो 1। फिर आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है बेटा सी अपॉन ए, तो सी आप कहाँ है 3 अपॉन 1 लिखने की नीड नहीं है, इक्वेशन डाल दो 2। अब मुझे निकालनी बेटा इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है
एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा आपको पता लग जाएगा हमने क्या फाइंड किया है। तो यहाँ पर फाइंड करना बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। समझेंगे ध्यान से बेटा, अल्फा प्लस बीटा बेटा किसके इक्वल है, 4√3 के इक्वल है, 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ से आंसर आपका निकल के आ जाएगा 4√3 है और -3 है, तो √3 बेटा ले लो कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 और माइनस √3, इज द करेक्ट आंसर। खत्म। आप चाहो तो बेटा इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। बहुत ही खत्म सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर पाए थे। अब देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ आपको। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब देखो ये दे रखा है, अब यहाँ कंडीशन दे दी के निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से, बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं इसमें, तो समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन दम नहीं है बेटा बिल्कुल भी, बहुत खत्म क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू या पी एक्स जो भी गिवन है आप लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के गिवन है। तो बेटा पावर हाईएस्ट बेटा कितनी है यहाँ पर 2, पावर हाईएस्ट हो तो 2 जीरो होंगे, तो आप लिख लिया सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस यहाँ पर तो ए क्या आपका, ए का मीनिंग है आपका, ये आपका बी का मीनिंग है और ये आपका सी का मीनिंग है। तो ए इक्वल टू बेटा क्या दे रखा है 1, बी इक्वल टू -6, सी इक्वल टू दे रखा के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस होगा प्लस 6 अपॉन 1 कर लेते हैं। फिर आप करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के अपॉन 1 कर लेते हैं, आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। समझेंगे ध्यान से बेटा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपका, देखिए यहां पर मुझे दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा आपका 40 के इक्वल है। और मैंने बता दिया आपको अच्छे से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया तो तुरंत माइंड माना चाहिए 2 अल्फा बीटा प्लस करना है, 2 आपको करना है माइनस। 2 अल्फा बीटा आपने कर लिया प्लस और 2 ही कर लिया माइनस, फिक्स है बेटा, हर बार ऐसे ही करना आपको बेटा। आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4। अब वैल्यू पुट कर लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 6 का स्क्वायर आएगा 36 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है बेटा, के इक्वल है, इक्वल टू क्या आएगा 40। अब 2 के को उधर भगा दो, ठीक है, ये बात है कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ 40 बेटा यहाँ किसका प्लस का, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4, ये बचेगा माइनस का 4 इक्वल टू 2 के इधर भगा दो 2 के, तो के इक्वल टू बेटा क्या रिजल्ट निकल गया, के इक्वल टू हो जाएगा -2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा, आप इजीली कर पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि नॉर्मली बच्चे ऐसे क्वेश्चन से भागते रहते हैं, उन्हें लगता है कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन बहुत दिक्कत करते हैं, और मुझे लगता है कि बेटा अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन कुछ है नहीं है, बहुत खत्म है, डराने के लिए होते हैं, बस समझें और बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, ये गिवन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। यहाँ से थोड़ा सा नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को, पी एक्स इक्वल टू लेट कर लिए बेटा, ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6 एक्स प्लस, आप अंदर चाहो तो इंटू कर लेते हैं डायरेक्ट इसमें, ठीक है, यहाँ से आएगा 4k और -2 कर लेते हैं, इसको ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है, ये कर लिए बेटा। तो x की बेटा हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 2, और अगर हाईएस्ट पावर 2 तो इसके 2 जीरो होंगे, तो वही मैं लेट करूंगा 2 जीरो आर, लेट 2 जीरो आर अल्फा एंड बीटा, लेट कर लिया बेटा आपने अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा सम ऑफ जीरो पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ए का मीनिंग बेटा यहाँ क्या दे रखा आपको, ए का मीनिंग दे रखा 1, ये पूरी वैल्यू क्या आपकी बी, और ये पूरी वैल्यू बेटा क्या आपकी सी, ए बी सी सब कुछ गिवन है, लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जाएगा के माइनस 6 अपॉन 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन 1। फिर आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी के बने 4k -2 अपॉन 1 लिखने की नीड नहीं है, चाहो तो लिख सकते हैं आप इक्वेशन 2। यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल गया बेटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब यहां पर इस रिजल्ट को पुट कर देंगे, के का आंसर निकल जाएगा, देख लेते हैं भी, देख क्या आएगा इसका। तो यहां से देखा था अल्फा प्लस बीटा, आपको जो गिवन है अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 के इक्वल है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है बेटा आपको k -6 इक्वल टू, ये क्या दे रखा आपको 4k -2 अपॉन 2, 2 बेटा यहाँ किसमें आपका
2 आपका डिवाइड में है, ठीक है। तो ये कम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये 2k माइनस 12 इक्वल टू 4k माइनस 2। अब यहां से क्या करो, k को लाओ k के पास। अब देखो 2k यहाँ पर क्या है प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2k, ये बचेगा 2k। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया इसको इधर किया। अब देखो यहाँ पर 2 बेटे यहाँ किसका माइनस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बचेगा आपका माइनस का 10। तो इक्वल टू ये आपका आ गया माइनस का 10। अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा k इक्वल टू -5। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म। तो यहां से क्या निकल गया बेटा, k इक्वल टू -5 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है पॉलिनोमियल यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि भागते रहते हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, और खतरनाक क्वेश्चन को ही देख लेते हैं कितना खतरनाक है, ठीक है। पॉलिनोमियल गिवन है बेटा x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज एग्जैक्टली डिविजल बाई x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये करेंगे अगर मैं फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को, फर्स्ट को लेट कर लो px, और जिससे बेटा आपको डिवाइड करना वो क्या आपका gx। अगर मैं px को बेटा अगर gx से डिवाइड करता हूं तो वहां पर रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि एग्जैक्टली बोल दिया डिविजन। अगर एग्जैक्ट डिविजन रिमाइंडर 0 आने वाला है तो यहां से मुझे क्या फाइंड करना, p एंड q फाइंड करना। समझेंगे ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, दम नहीं है क्वेश्चन में लेकिन अच्छा बहुत है। x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस q, ये आपको बेटा गिवन है, ठीक है। तो समझेंगे ध्यान से, यहां लेट कर लिया gx इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब बेटा यहां से कर लेता हूं मैं लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड। समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है। x4 प्लस 7x क्यूब प्लस x प्लस क्यू बने बेटा, और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 से करना है डिवाइड इसको। अब देखेंगे समझेंगे ध्यान से बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर पावर क्या बेटा आपकी, पावर है यहाँ पर 4, यहाँ पावर क्या आपकी 2। अब देखो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो पावर कितनी एक्स्ट्रा है बेटा, यहाँ पर 2 पावर एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स स्क्वायर टाइम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर टाइम कर दिया डिवाइड। अब इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा एक्स क्यू, तो यहाँ से आएगा प्लस 7x क्यू प्लस आएगा 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर भी, एक सेकंड 7x स्क्वायर भी है इसमें, एक सेकंड थोड़ा और ऐड कर लेते हैं, प्लस 7x स्क्वायर भी है, तो यहाँ से आएगा प्लस 12x स्क्वायर आपका आ गया बेटा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इसे कैंसिल कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए। तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका प्लस का गिवन है 7x स्क्वायर, और यहाँ माइनस का क्या है 12x स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आएगा माइनस का 5x स्क्वायर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जाएगा px, नेक्स्ट आपका जाएगा प्लस q, ये आ गया। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर गिवन आपको x स्क्वायर और यहाँ गिवन आपको -5। अगर बेटा डिवाइड करूंगा तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आपको, -5 दिख रहा है, तो -5 आ जाएगा, -5। अब इससे इंटू करो तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 5x स्क्वायर आपका हो जाएगा, और यहाँ से आएगा -35x हो जाएगा, 35x आपका हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा -60, तो -60 आपका हो जाएगा। अब यहाँ सब ट्रैक कर लेते हैं, सब ट्रैक करने बेटा ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा। सब ट्रैक कर दिया तो ये क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से आएगा बेटा px -35x और यहाँ से आएगा प्लस 2 -60। समझेंगे ध्यान से बेटा, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, क्या क्या बन गया, px -35x और q -60, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। और आपको साफ साफ बता रहा है कि बेटा अगर डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिविजन है, और एग्जैक्ट डिविजन है तो रिमाइंडर क्या होगा, पूरा 0 के इक्वल रख दो यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ इसको, तो यहाँ से लिख सकते हैं p -35 इंटू एक्स, और यहाँ से आप कर सकते हैं प्लस -60, और इसे लिख सकते हैं बेटा हम 0 इंटू एक्स और प्लस 0, हम 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब कंपेयर कर लेते हैं बेटा, तो क्या आएगा यहाँ से p -35, 0 वाले की 0 से, x वाले की x से कर लो, तो क्या आएगा बेटा 0। p इक्वल टू आपका आंसर आ गया 35, 35 आंसर आ गया बेटा इसका। सेकंड दे रखा है q -60 इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू क्या आएगा बेटा 60, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से p इक्वल टू आपका आएगा 35, q इक्वल टू आएगा 60।
तो इस तरह के क्वेश्चन अगर बेटा आपको मिलते हैं, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, देखिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, ए बी फाइंड करो, पी क्यू फाइंड करो, कुछ नहीं करना है, सिंपल आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आएगा उसे जीरो के इक्वल रख देंगे। अगर एक्स की फॉर्म में भी है तो क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, और एक्स वाले की एक्स से कंपेयर, जीरो वाले की जीरो से कंपेयर करके आप इजिली आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है देखने में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अब देखो ये गिवन है बेटा, यहाँ पर गिवन है पी एस इक्वल टू, कुछ नहीं करना, बहुत ही खत्म क्वेश्चन है, डराने के लिए बस। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, 3s² माइनस 6s प्लस 4। आपको पता है बेटा हाईएस्ट पावर बेटा यहाँ पर क्या आपकी 2, तो कितने जीरो होंगे 2। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या बेटा माइनस 6, तो प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 3। फिर मैं करूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है सी अपॉन ए, तो आएगा 4/3। यहाँ से ये आपको रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, हमें जो क्वेश्चन जो गिवन है इसका थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। देखिए अब देख लेते हैं यहाँ से क्या बनेगा बेटा, देखिए यहाँ से बेटा एलसीएम लोग क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर। एक सेकंड, थोड़ा कलर थोड़ा विजिबल आपको कम होगा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, ठीक। अब देखो बेटा ये बन गया आपका अल्फा स्क्वायर, इसको मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बेटा क्या बन गया अल्फा इंटू बीटा। और आपको पता है बेटा अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर क्या मिसिंग है 2 अल्फा बीटा, इसमें करेंगे प्लस और 2 करेंगे माइनस। ये मैंने प्लस कर लिया और यही मैं कर लूंगा माइनस। पहला पार्ट तो ये खत्म हो गया प्लस, फिर यहाँ से करेंगे 2 आपका एज इट इज। अब मोड के अंदर क्या दिख रहा है बेटा, ये करो, यहाँ से क्या बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस ये बन जाएगा 3 अल्फा इंटू बीटा। बस वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। तो आप इससे कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, डिवाइड करो तो हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर लिख देंगे आप, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा आपको 4/3, ये आपको हो जाएगा 4/3 अपॉन ये आपको हो जाएगा 4/3, फिर यहाँ से आएगा प्लस 2। अब यहाँ से क्या देखना अल्फा प्लस बीटा के बना आपको 2, यहाँ रख देंगे आप 2 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा के 4/3, तो यहाँ से क्या आएगा 4 आपका दिस अपॉन 3 चला जाएगा ऊपर, ये आपका होगा मोड के अंदर, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा क्या आएगा आपका 4/3। बेटा इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका करेक्ट आंसर मैच करेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस ये कितना आएगा 4 टू जा 8 अपॉन 3 अपॉन 4/3 फर्स्ट ब्रैकेट प्लस यहाँ से क्या जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4 ही पूरा कैंसिल कर लो, यहाँ से आएगा प्लस 3 और यहाँ से आपका जाएगा प्लस 4। ये सारा हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से पता लगे बेटा अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चन बहुत दिक्कत करते थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं ज्यादा करा रहा हूँ क्योंकि ये दिक्कत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो समझेंगे ध्यान से, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, बहुत इजी है, सब कुछ बहुत आराम से हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्या है, इफ द जीरो जो द पॉलिनोमियल दिस आर डबल। अब डबल जो ऐसे क्वेश्चन और दिक्कत करते हैं बेटा, आर डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ दिस। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत करता है अभी, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से, तो पहला लिख लो पी एक्स, ये क्या बने बेटा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये दे दिया मैंने। अब कह रहा है फर्स्ट वाले जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं, इसके जीरोज हैं इस वाले पॉलिनोमियल के जस्ट डबल हैं, तो पी और क्यू फाइंड करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से क्या कर लें बेटा अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं भैया हम, तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन, तो माइनस पी अपॉन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 आ गई। फिर मैं करूंगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से क्या आएगा ये आ जाएगा क्यू अपॉन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गई। इसे बना के छोड़ देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा क्या बनेगा। यहाँ से ये लिख लिया 2x² माइनस 5x और माइनस 3, तो इसके जीरो में क्या लेट करूँ ए और बी लेट कर लेता हूँ बेटा, ए और बी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे सेम सम ऑफ जीरोज ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2, और वही लग रहा है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन जीरोज मैंने डिफरेंट लिए हैं, बस ए भी ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा की जगह ले लिया अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी ले लिया, इक्वल टू था माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या आपका -5 अपॉन क्या आएगा। अब यहां से करूंगा ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा बेटा आपका, यहां से आपका आएगा 3/2 माइनस का। तो यहां से चीज पता लग गई मुझे, ठीक है।
अब अगर मैं ऐसे नहीं करूं तो दूसरा तरीका भी मेरे पास है, इससे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी चला जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं। अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन किया तो बेटा एक क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट तरीका निकालना चाह रहा हूँ मैं इसका। देख कैसे निकालूंगा, देखिए ध्यान से। 2x² माइनस 5x-3। आपने सुना बेटा स्प्लिटिंग मेथड, 2 की अगर मल्टीप्लाई करो 2 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 6, मल्टीप्लाई कर तो 6 आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए माइनस का 5। तो बेटा क्या ले सकते हैं, 6 बन जा 6 ले सकते हैं आप। तो क्या आएगा 2x² माइनस 6x प्लस x और माइनस 3। यहाँ अगर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 2x कॉमन ले लिए बेटा, तो क्या आएगा यहाँ से x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3। तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख लें। तो x क्या आ गया, एक तो आ गया 3, एक क्या आएगा माइनस का 1/2। अब यहां से देखो बेटा इसके कितने जीरो जागे, इसके 2 जीरो जागे, इनको डबल कर दो। अगर डबल करूंगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा डबल करो हो जाएगा 6 का डबल है, बीटा जो इसका डबल करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो ये जीरो जागे, अल्फा आ गया 6, बीटा आ गया -1। आप यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ पुट करूंगा फ्रॉम 1 से देख लेते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या आपका 6, बीटा क्या -1, प्लस करूंगा तो ये जाएगा 5। पी की वैल्यू बेटा आपकी आ गई प्लस का 5। सेकंड अगर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या निकला आपका 6, बीटा क्या निकला है -1, मल्टीप्लाई करो तो क्यू इक्वल टू आपको हो जाएगा -6। तो मेरे हिसाब से बेटा ये ज्यादा बेटर है। ये क्वेश्चन में मुझे क्या लगाना पड़ता, इसमें मुझे 2-3 मेथड और लगाने पड़ते। क्वेश्चन यहाँ से डिफिकल्ट हो रहा था तो मैंने क्या किया, इसको ना लगा के, क्योंकि मुझे मेरा कंसर्न ये है आपके एग्जाम बेटा टाइम वेस्ट ना हो, तो जिससे कि आप इजीली बॉस जितना हो सके उतना बेस्ट मेथड लगा के आप क्वेश्चन निकाल पाए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ध्यान से बेटा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप इसे करके देखेंगे, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें स्प्लिटिंग करनी है, स्प्लिटिंग करके अल्फा बीटा निकल जाएगा, फिर वहां से लाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, दोनों को इक्वल चेक करेंगे, इक्वल हो जाएगा तो ये आपका रिलेशनशिप आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे लगा के देखेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ ए पॉलिनोमियल दिस हैज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो x की हाईएस्ट पावर बेटा क्या है 4, हैज 2 जीरोज। मैं इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड अदर जीरोज, तो समझेंगे ध्यान से बेटा। यहाँ पर मुझे गिवन है px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 4x² माइनस 10x माइनस 12, ये बेटा गिवन है। अब ध्यान सुनो बेटा, कभी यहाँ बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। अब अगर आपको जिससे डिवाइड करना gx निकालना तो इसका फिक्स मेथड है x² माइनस सम ऑफ जीरो, सम करो बेटा कितना आएगा -5 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा +6। हर बार बेटा आपको ये फॉर्मूला ही लगाना है। अगर आपसे कभी 2 जीरो गिवन है और आपको gx निकालना तो आप शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, गलती हो जाती है इसमें। तो इसलिए बेटा हर बार क्या करेंगे, gx इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आप यही अप्लाई करेंगे। तो यहां से बेटा क्या बन के आ रहा है, x² प्लस 5x प्लस 6 बन जाएगा बेटा। अब इससे कर लेते हैं इसको डिवाइड। यहां पर क्या बना आपको x की पावर 4 5x³ प्लस 4x² माइनस 10x माइनस 12, और ये बेटा आपका जगह x² प्लस 5x प्लस 6, इससे बेटा आपको डिवाइड करना है, ठीक है। समझेगा ध्यान से बेटा, देखिए तो यहां से बेटा क्या बन जाएगा, देखिए अब डिवाइड करेंगे। अब देखो x की पावर बेटा यहाँ पर क्या आपकी 2, यहाँ पावर क्या बेटा 4, तो पावर कितनी एक्स्ट्रा है 2, ये बन जाएगा x²। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, अब देखो x² की इंटू करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x4, x² इंटू 5x क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x³ और ये हो जाएगा बेटा प्लस 6x²। लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, अब अपोजिट साइन, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहां से बचेगा माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस आएगा 12। अब डिवाइड करें बेटा, यहां पर क्या रहा आपका x², यहां पर क्या रहा -2x², तो एक्स्ट्रा क्या आपका -2 आपने लिख लिया -2, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा बेटा माइनस, ये हो जाएगा 2x² और माइनस या क्या है माइनस का 10x और ये क्या जाएगा माइनस का 12। लाइन ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइन, ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, सारा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 0।
तो देखो ध्यान से, इसके दो जीरो जो ऑलरेडी गिवन थे, -2 और -3, अब यहाँ से और निकालेंगे, तो यहाँ से निकल गया एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। कितने जीरो जो निकल गए, दो और निकल गए। फिर आप लिखेंगे ऑल जीरोज आर फर्स्ट आपका निकला -2 -3 प्लस √2 और -√2। यहाँ से चार जीरो निकल चुके हैं, आप पता है पावर 4 से चार जीरो है। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया बेटा, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो ध्यान से करें बेटा। इन क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको नीड है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से बेटा। ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप करके दिखाएंगे, बस मैं आपको इसमें जीएक्स बना के दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। पीएक्स ऑलरेडी के बने, तो जीएक्स कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान से। जीएक्स इक्वल टू आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो फर्स्ट आपका निकल गया √5/2 माइनस √5/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फर्स्ट बेटा आपका आएगा √5/2 इंटू माइनस √5/2। तो यहाँ बेटा ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा जीरो हो गया, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे पी एक्स को, इससे आपका क्यू एक्स निकलेगा और आप उसे स्प्लिटिंग कर लेंगे और आपसे टोटल 4 टर्म आपकी निकल जाएंगे, टोटल 4 जीरो आपके निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। मेथड क्या है ये आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, कई बार प्रैक्टिस करें। जब तक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। फिर भी अगर आपको अगर किसी टॉपिक में कैसा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहां से कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस। अब समझ ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी करा दिया है, वहां पर क्या गिवन था बेटा, आपको 40 गिवन था। तो इसी के ऐसे एक सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके देखना है, कि बताना, हमें कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन मैंने कर लिया और इसका आंसर ये है, जिससे बेटा हमें पता लग जाए कि हाँ कि आप रियलिटी में कुछ कर पा रहे हैं, जो हमने पढ़ाया वो हमें हमारा पढ़ाया हुआ सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, पूरी चीज हमें पता चलती रहे। नेक्स्ट बेटा देख क्या गिवन है, ऐसा क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दिस, ये गिवन है बेटा। अब ऐसा भी क्वेश्चन एक सेम मैंने कराया था, पी एक्स प्लस क्यू एक्स वाला, पी एक्स प्लस क्यू वाला था, वहां पर पी ए और क्यू की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पर आपको ई और बी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिया, उसी क्वेश्चन को अगर सही से समझेंगे और उसी के सिमिलर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, इसका ये आंसर है, वो हम आपको चेक करके आप तुरंत बता देंगे सर इसका ये आपका आंसर करेक्ट है। बेटा ये इस तरह से आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर हमने जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अब बेटा अपने फ्रेंड्स की भी आप थोड़ी हेल्प करें। जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा रहे हैं आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि उनका थोड़ा भला हो सके, वो अच्छा स्कोर पा सकें। थैंक यू।